हाँ। इट इज द कॉमिक बुक फैन इन मी। ओके। मेरा सवाल अपने आप से होता है कि एक ऐसी सिचुएशन में नागराज और ध्रुव क्या करते, क्योंकि मैं मेरी समझ में नहीं आता कि एक कॉमिक बुक फैन घृणा का सपोर्ट कैसे ले सकता है। वेयर इज द हीरोइज्म, वेयर इज द सोशल जस्टिस एस्पेक्ट? जब किसी की जान जा रही हो, जब समाज बर्बाद हो रहा हो, तो ये हीरोज क्या करते? मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शायद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई टुक दीज कॉमिक्स वे टू सीरियसली। नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेक्शन में जो कॉमिक बुक राइटर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनका नाम है विजेंद्र मोहंती। सोशल मीडिया पे उनको विमो के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मुझे कोई कॉमिक बुक रेफरेंस देना हो तो विजेंद्र मोहंती रावणायन के राइटर हैं। ये नाम, ये कॉमिक बुक, या मुझे कहना चाहिए ये ग्राफिक नॉवल का ये जो नाम है ये उनके साथ जुड़ा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक नॉवल्स इन द इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी, ऑफ कोर्स बाय होली काउ एंटरटेनमेंट। विमो होली काउ एंटरटेनमेंट के साथ बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं। और एक लंबे गैप के बाद, जी हाँ, एक लंबे गैप के बाद विमो ए विजेंद्र मोहंती वापस आ चुके हैं हमारे भारतीय कॉमिक बुक कम्युनिटी में एज अ राइटर, दहक के साथ। दहक उनका नया कैरेक्टर है। होली काउ एंटरटेनमेंट में उनकी नई कॉमिक बुक है। इस पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से विमो ने दहक की रचना करी एज अ राइटर एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर। पिछले कुछ सालों से विमो ने जो कुछ भी अपना एक फैन बेस, अपना सब्सक्रिप्शन बेस बनाया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो उनकी साइकोलॉजी है, जो उनकी थिंकिंग है, जिस दृष्टिकोण से वो अपने कैरेक्टर्स का निर्माण करते हैं, जिस दृष्टिकोण से वो अपने कैरेक्टर्स, अपनी स्टोरीज़ को बनाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यकीन मानिएगा, अपने आप में ये पॉडकास्ट वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देयर विल बी पॉइंट्स जहाँ पे हम मुस्कुरा रहे होंगे, एंड डेफिनेटली देयर विल बी पॉइंट्स जहाँ पे हम गंभीरता से कुछ विषयों के बारे में सोचेंगे जो विजेंद्र मोहंती डिस्कस करेंगे। सो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। नमस्कार विमो। हाय। हाय। कैसे हैं? अच्छा, सब ठीक है। काफी समय बाद। जी जी जी, बहुत समय हो गया। आई थिंक थ्री थ्री मोर देन 3 years आई सपोज। मैं इतना ट्रैक नहीं रखता, बट या आपके चैनल के शुरुआती वीडियो में से एक में मैं था, हाँ। इट वाज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द फर्स्ट वीडियो that I had done, I had recorded with someone who was from the comic book fraternity. हम्म। तो वो आप थे। I always thank you for that, हम्म for coming on the channel, क्योंकि तब ना ड्राइंग था, ना हाउस था, ना कुछ था। और हम्म। अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि इट वाज नाइस, इट वाज रियली नो नो, नाइस ऑफ आई यू। रियली एंजॉय वॉचिंग योर चैनल। इट्स आपने रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाई जो कि मुझे काफ़ी नॉस्टैल्जिया के अंदर ले गई, जो कि काफ़ी अच्छा था। आपका स्वागत करते हुए आज के इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। विजेंद्र, आप, मैं विजेंद्र बोल सकता हूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली थोड़ा पीछे चलते हैं, और पीछे इसलिए चलते हैं ताकि एक काइंड ऑफ एक इंट्रो टाइटल दे सके हम लोगों को। आपने, या कहिए कि आपकी शुरुआत इन टर्म्स ऑफ कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स, जो सबसे पहला नाम दिमाग में आता है बड़ा ऑब्वियस है, दैट इज रावणायन। सभी की जुबान पे रहता है। जो भी कॉमिक बुक कम्युनिटी में लोग हैं, हम सभी जानते हम्म। हैं रावणायन के बारे में। विजेंद्र मोहंती इसमें लिखा रहता है, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि एक देयर हैज बीन अ लॉन्ग गैप, बीच काफ़ी में टाइम क्या, हो गया, हाँ हाँ। और आप कॉमिक बुक्स इनफैक्ट और ग्राफिक नॉवेल्स में लिखते बीच में मुझे किसी ने पॉइंट आउट किया था कि स्टॉप सेइंग दैट यू आर अ कॉमिक बुक राइटर बिकॉज यू रोट वन कॉमिक, यू रोट अ कॉमिक, यू नॉट अ कॉमिक बुक राइटर। क्योंकि कॉमिक बुक राइटर्स जो होते हैं वो कॉमिक्स लिखते हैं, और तुमने हैं। काफ़ी समय से लिखा नहीं है कॉमिक्स। एंड आई थिंक वो द पॉइंट इज़ वेल टेकन। मैंने काफ़ी टाइम से कुछ लिखा नहीं है, एंड इनफैक्ट मैं अपने आप को शायद कॉमिक बुक फ्रेटर्निटी का हिस्सा भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ, आप मुझे कॉमिक बुक फ्रेटर्निटी में क्या चल रहा है ये आप लोगों के चैनल से के ही पता चलता है। क्योंकि मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। जिस एरिया में मैं काम करता हूँ वो भी इससे काफ़ी अलग थलग है। तो एक तरह से घर वापसी हो रही है मेरी। और घर वापसी हुई है दहक के साथ, जो कि एक जी नया टाइटल है, जो कि होली काउ एंटरटेनमेंट पब्लिकेशन में जी जी अब जी। कैसे ये वापसी हो रही है, मैं जानना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहेंगे। सो विवेक के पास, विवेक अपना ऑल न्यू होलिका का जो इनिशिएटिव है उसको लेके काफ़ी सीरियस है।
और विवेक मीन्स विवेक गोयल, इन केस यू डोंट नो, मैं फर्स्ट नेम बेसिस पे हूँ, इसलिए मैं विवेक बोलता हूँ क्योंकि आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो दहक इज अ कैरेक्टर दैट ही केम अप विथ। इट्स ऑल्सो दहक जिस यूनिवर्स में हो रही है वो शैतान सिंह और बेसिकली रावणायन भी इसी यूनिवर्स का एक कैनन हिस्सा है। सो जो होलिका यूनिवर्स है उसका ये जो हिस्सा है, ये जो चैप्टर है, विवेक की कंसेप्शन है। कैरेक्टर डिज़ाइन, कैरेक्टर का नाम, सब कुछ विवेक का है। मैं बस इसका स्टोरी राइटर हूँ। और मैं काफ़ी समय से, मतलब हम लोग बात तो करते रहते हैं, ये वो कहता रहता है कुछ लिख दो कुछ लिख दो। और मैंने कहा कि हाँ मैं दहक लिखता हूँ, और मैंने दहक लिखा। और दहक का जो पहला वॉल्यूम है जो कि 3 चैप्टर्स हैं, वो अभी आप लोगों के हाथ में कुछ दिनों बाद आने वाले हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द हैक ऑल अबाउट? क्या ये एक नई सुपर हीरो है, और इज जी इट जी जी जस्ट? जी। दहक एक नई सुपर हीरो है। दहक एक भूटानीज लड़की है, टीनेजर है। पर साथ ही साथ वो एक ड्रैगन गॉड भी है, और उसका लीगल गार्डियन वो कैरेक्टर है जिसको आप लोग सब जानते हैं, कैप्टन मेजर शैतान सिंह। सो दहक एक ड्रैगन गॉड है, जो कि गॉड होने के मायने क्या होते हैं उसके साथ कमिंग टू टर्म्स करना, उसका उसका इस स्टोरी में उसका जो जो भी उसकी जर्नी है, उसका लेना देना इस चीज़ के साथ है। वो शैतान सिंह की गार्डियनशिप में ग्रो अप कर रही है एक मिलिट्री कैंपस में, जहाँ उसकी जैसे दूसरे गिफ्टेड यंगस्टर्स हैं। और उसको डील करना पड़ रहा है इंसानों के बीच रहना क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। और इट्स अ ग्रोइंग अप स्टोरी। पर जो चीज़ दहक के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि मैं हमारी कॉमिक्स को देखता हूँ, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप है मेन कैरेक्टर का, जो कि या तो बहुत मस्क्यूलर हो, या तो उसके यहाँ से खून टपक रहा हो, या तो हुआ कर रहा हो, और या तो बहुत ज़्यादा हॉरर हो, बहुत डार्क हो। मैं चाहता था उसके ऑल्टर, मतलब पीपल लाइक दो स्टोरीज, इट्स ओके, बट लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए। और मैं चाहता था एक ऐसी स्टोरी हो जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है उसका सबसे बड़ा पावर हो उसका हार्ट, उसकी ओपननेस, उसकी अंडरस्टैंडिंग। और दहक के साथ हम लोग वैसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यू विल फाइंड दैट शी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर्स, बट हर बिगेस्ट पावर इज हर हार्ट। दैट इज द थिंग दैट डिफरेंशिएट्स दहक। एंड आई सपोज दहक को समझने के लिए, जो शैतान सिंह का नाम लिया है आपने, हम्म। अगर दर्शक ना जानते हो तो ये भी कहना सही होगा कि पहले आपको होलिका यूनिवर्स से भी रूबरू होना पड़ेगा, उससे अवगत होना पड़ेगा। हाँ। शैतान सिंह तो होना ही पड़ेगा, शैतान जी सिंह, जी जी। ऑपरेशन डिके। और होलिकाओं के बारे में ये कहना भी उचित रहेगा कि होलिकाओं यूनिवर्स को आप किसी भी पॉइंट पर एंटर कर सकते हैं। आप दहक पढ़ेंगे तो आपको हिंट्स मिल जाएंगे कि शैतान सिंह की इससे पहले कहानी क्या थी। आप शैतान सिंह पढ़ेंगे तो आपको इसमें दहक के ओरिजिन का एक हिस्सा मिलेगा, जो कि अश्विन कालमने की लिखी हुई कहानी थी पहले वाली। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गोल ये रहना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल स्टोरी का, कि वो स्टोरी पढ़ के ये ना लगे कि मुझे आधी चीज़ें समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने इससे पहले वाली कहानियां नहीं पढ़ी थी। सो एंट्री पॉइंट, हर किताब एक एंट्री पॉइंट है। तो इस दहक को कोई पिकअप कर सकता है, अगर उसने पहले होलिका की कोई किताब नहीं भी पढ़ी तो भी वो पिकअप कर सकता है, एंड मे बी दिस बुक विल बिकम देयर गेटवे इनटू द होलिका यूनिवर्स। एंड इट इज गोइंग टू बी एन एक्शन फैंटेसी थ्रिलर। यस। अगर आप शैतान सिंह की कहानी को जानते हैं तो आप जानते हैं कि वो बहुत ग्राउंडेड होती है, मिलिट्री ग्राउंड लेवल, गन्स एक्सेट्रा। दहक इज स्टार्टिंग देयर, बट इट हैज़ अ मिस्टिकल डायमेंशन ऑल्सो, क्योंकि इसमें ड्रैगन्स हैं, राइट? ऑब्वियसली ड्रैगन्स हम लोग एक बायोलॉजिकल क्रीचर के रूप में नहीं दिखा रहे हैं, हम ड्रैगन्स को कॉस्मिक बींग्स के रूप में दिखा रहे हैं। हम इस बात पर भी लाइट डाल रहे हैं कि दहक एक इंसान नहीं है, पर उसको इंसानों के बीच रहना है और उसको इंसानों के साथ डील करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, वो उसकी जर्नी है। सो इसमें अगर आपको रावणायन में याद है, जब रावण विभीषण कुंभकर्ण वगैरह तपस्या कर रहे थे, तो उनके इंटरनल एक्सपीरियंसेस 30,000 साल के थे, क्योंकि उनकी तपस्या उतनी लंबी थी। बट बायोलॉजिकली वो लोग वहीं पे खड़े थे, राइट? सो दहक में भी आपको दहक की माइंड स्पेस में अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से कम मुझे उस प्रकार की कहानियां अच्छी लगती हैं, हाई फैंटेसी सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। सो इवन दो दहक की जो जड़ है वो शैतान सिंह टाइप ऑफ यूनिवर्स में है, जो पेड़ उगेगा वो मिस्टिकल डायमेंशन में बहुत जाने वाला है। होलिका एंटरटेनमेंट ने वाकई में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है, जो कि उस जमाने से है। हम्म। जमाना शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि वाकई जमाने हो चुके हैं। जमाना हो गया जमाना हो गया। लिटरली। तो मतलब उस जमाने से है जब कॉमिक बुक्स, हाँ मतलब सबको पता है, डाउन जा चुकी थी। हम्म। अ, एक ट्रांजिशन फेज उसके बाद ही स्टार्ट हुआ,
और तब से हम विवेक गोयल को उनके काउंटर पे देखते हैं, उनको, उनकी मदद को हमेशा देखते आ रहे हैं. इट्स द सेम सीन इन एवरी कॉमिक कॉन, एंड इट रियली मेक्स मी फील रियली हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि जेन्युइनली बहुत डेडिकेटेड हैं एक ऐसे मीडियम में जो कि अभी भी बहुत एक सीमित अपना एक बेस रखता है. हाँ. ऐसे में तो उन्होंने इंग्लिश में कॉमिक बुक स्टार्ट करी थी, हम्म. एंड अब जाके हम देख रहे हैं कि अघोरी की ओमनिवर्स आती है. ऑफ कोर्स आपके दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, रावणायन की हिंदी वर्जन इज देयर. यस. So, of course, it's really nice. Do you think there have been certain factors in the life of the publisher as well as the entire team जिसने प्रेरित किया होगा आगे बढ़ने के लिए? सी, इस बात में बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि होलिका वुड नॉट एग्जिस्ट अगर विवेक गोयल नहीं होता तो. अगर विवेक गोयल एक ऐसा व्यक्ति होता जो कि घुसता और बोलता कि ट्राई मारता हूँ कॉमिक्स बनाने का, अगर बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता है तो अच्छा है. उसका मेंटालिटी वैसा नहीं है. उसका मेंटालिटी है कि मैं कॉमिक्स बनाना आया हूँ, मैं कॉमिक्स बना के जाऊंगा. वो तो इसका मतलब है कि वो जब जाएगा तब तक कॉमिक्स ही बनाते रहेगा, उसको और कुछ काम धाम नहीं है. मतलब आई से दिस एज हिज फ्रेंड ऑब्वियसली, बट उस आदमी वो सरफिरा आदमी है. तो होलिका की जो कंसिस्टेंसी है वो लिटरली विवेक गोयल की कंसिस्टेंसी है. अगर विवेक गोयल उस प्रकार का व्यक्ति नहीं होता तो होलिका वैसे नहीं काम कर पाती. उसने पैसा लगाया, मेहनत लगाई, लोगों को अनॉय किया, लोगों को दोस्त बनाया, लोगों को दुश्मन बनाया, लोगों से झगड़ा. ये सब सिर्फ एक ही चीज दर्शाता है, और वो ये है कि वो इस कंपनी को और इस काम को लेके और कॉमिक्स एज ए मीडियम को लेके कितना सीरियस है. तो या यू कंप्लीटली राइट. किसी ने जैकी चैन से पूछा आपने वो वाला स्टंट कैसे किया था, मतलब परफेक्टली कूद के ऐसे कैसे पकड़ा था. बोला अरे भाई वो करने में 200 अटेम्प्ट लगे थे, और वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जब कोई आज से 200 साल बाद ये पिक्चर देख रहा होगा और उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं उसके जाके नहीं बता पाऊंगा नहीं उस दिन बारिश हो रही थी. मुझे बेस्ट पॉसिबल काम अभी देना है ताकि ये चीज़ हमेशा के लिए हाई क्वालिटी रहे. सो विवेक का ये अप्रोच रहता है कि अगर मुझे कोई चीज़ करनी है तो मुझे अभी भी वो मुझे प्रूफ रीडिंग के लिए एक चीज़ भेजेगा, मैं वो चीज़ प्रूफ रीड करके उसको वापस भेजूंगा. वो मुझे 4 दिन बाद वो चीज़ फिर से प्रूफ रीडिंग करने के लिए भेजेगा. मैं बोलूंगा अबे मैं प्रूफ रीड कर चुका हूँ, इसको कितनी बार प्रूफ रीड करना है. फिर वो बोलेगा 17 नंबर पेज के चौथे पैनल पे ये टाइपो था. मैं बोला माफ कर दे भाई, वो छूट गया मेरे से, फिक्स कर दे, पर बाकी सब मैं प्रूफ रीड कर चुका, मैं इसको 8 बार प्रूफ रीड नहीं करने वाला. सो ये रहता है उसका. ही इज वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विथ द थिंग बिफोर इट गोज आउट टू मेक इट एब्सोल्युटली परफेक्ट. एक और कॉमिक बुक आई थी जिसको पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये भी 1-1.5 साल पहले आपका लेटेस्ट वर्क है, बट फिर मुझे बताया गया कि नहीं, ये लेटेस्ट वर्क नहीं है. ये ओह या पहले का या वर्क था. हिमांशु सिंगल. ऑलमोस्ट हिमांशु सिंगल. हाँ हाँ हाँ. बिकॉज फॉर ऑल द व्यूअर्स मैं दिखाना चाहूंगा, और ये मार्केट में अभी अवेलेबल है. रेडियन कॉमिक्स नाम है पब्लिकेशन का. हम ऑफ कोर्स अब होलिका वेंचर के टॉपिक से थोड़ा आगे निकल रहे हैं. ये कितने साल पहले आपने बनाया था? बहुत पहले. ये एक्चुअली लेवल 10 मेरा पहला कॉमिक वर्क था. नॉर्दर्न सॉन्ग जो मैंने लिखा था लेवल 10 कॉमिक्स के लिए, हाँ, ये उससे भी पहले का है. ये उससे पहले का है? मुझे लगता है ये उससे पहले का है ना. नहीं, आर यू श्योर? हाँ. So is it like you wrote this story specifically for हिमांशु सिंघल या इतना पहले? या हिमांशु सिंघल से मिलने के लिए विवेक और मैं गए. हमने बात की. हिमांशु सिंघल 3-4 कैरेक्टर्स को डेवलप करना चाहता था, उनमें से एक ये था. इसको डेवलप किया गया, इसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी और आई गॉट पेड फॉर इट. विवेक ऑल्सो ड्रू इट, ही गॉट पेड फॉर इट. आई थिंक अश्विन ने भी उनके लिए कुछ लिखा था जो कि छपा नहीं छपा मुझे नहीं पता. पर Himanshu at that point of time did not launch the company. So this project got stalled. I left, Vivek left, everyone left. Which is as it should have been. फिर विवेक ने कहा कि अरे यार ये लेवल 10 कॉमिक्स है किया है, तुम इसको कुछ करना चाहते हो क्या. मैंने कहा हाँ श्योर करते हैं. और फिर हमने लेवल 10 पे काम किया. मैंने नॉर्दर्न सॉन्ग लिखी जिसको विवेक ने ड्रॉ किया. फिर विवेक के जाने के बाद मैंने शायद 1 या 2 इश्यूज कंटिन्यू किए, पर फिर मैं भी छूट गया वहाँ से. और फिर हमने आगे बढ़े, हम रावणायन बनाई और वगैरह वगैरह. बाकी द रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो इट. पर दिस इज द ओल्डेस्ट थिंग. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट thing that I wrote as a comic book script. So
जैसा कि अभी आपने बोला कि आपकी राइटिंग में भी चेंजेस आ गए हैं, ऑफ कोर्स आ जाते हैं, हम्म। आर्टवर्क्स में आर्टिस्ट के चेंजेस आ हाँ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप मानोगे कि इस स्टोरी के कंपैरिजन में नो अभी या आप या बिल्कुल। या या बिल्कुल, ये जब लिखी, ये दिस वाज माय फर्स्ट वर्क। मैं तो ये कहता हूँ कि रावणायन से भी मैं काफ़ी मतलब, अगर कोई मुझे कहता है अपने काम का एक सैंपल दिखाओ, तो मैं शायद उसको दहक दिखाऊंगा या दर्शन दिखाऊंगा या ऐसा कुछ दिखाऊंगा। पर या पीपल चेंज, पीपल्स अबिलिटी टू टेल स्टोरी चेंज, और ये तो फिर भी बिल्कुल पहला अटेम्प्ट था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करना चाहेंगे उस गैप के बारे में जिसमें आप, हम शायद कहना सही होगा कि आप कॉमिक बुक कम्युनिटी में नहीं थे। हम्म जैसे कि आप खुद बोल रहे हैं कि जस्ट हम्म। थ्रू यूट्यूब चैनल्स आप कांटेक्ट में बने रहे। आप बताना चाहेंगे दर्शकों को व्हाट एग्जैक्टली वर यू डूइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर आर यू? मैं सोशल मीडिया पे सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर और एथीज़्म पे वीडियोस बनाता हूँ और लिखता हूँ। पहले के कुछ सालों में मैंने लिखा और फिर मैंने वीडियोस बनानी शुरू की। अब मैं इंस्टाग्राम पे हफ्ते में कई बार रील्स डालता हूँ, जो कॉमन अंधविश्वास होते हैं, जो कि रील्स में भर भर के मिलते हैं। ऐसे लोग जो कि धार्मिकता फैला रहे होते हैं, या कई बार ऐसे लोग भी जो कि धार्मिकता फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर धर्म के बारे में भी झूठ बोल रहे होते हैं। तो उसको डिबंक करने की कोशिश करता हूँ। यूट्यूब पे मैं एक लाइव स्ट्रीम करता हूँ जहाँ हम लोग एथीज़्म के बारे में बात करते हैं और सोशो कल्चरल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है जहाँ पे मैं स्टैंड अलोन वीडियोज़ बनाता हूँ, वहाँ भी डिबंक्स डालता हूँ। पर वहाँ पे कुछ मोनोलॉग वीडियोज़ भी डालता हूँ समाज के इश्यूज़ के बारे में और एथीज़्म के बारे में, और उन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने के बारे में जो कि लोग कई बार प्रेजेंट करते हैं ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए। क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ और मैं बेसिकली, मेरा सारा कंटेंट, मोस्ट ऑफ माय कंटेंट नास्तिकवाद के बारे में है। एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहाँ पे हमारा मीडिया लोगों को सच नहीं दिखाएगा, तो किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फॉर्चुनेटली कई लोग हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है। मैं अपने आप को उस ग्रुप का एक बहुत छोटा हिस्सा मानता हूँ। हमारा काम है समाज में जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उसको काउंटर करना। और चूंकि मेरी ट्रेनिंग एज अ जर्नलिस्ट भी है, मैं थोड़ा बहुत इक्विप्ड भी मानता हूँ अपने आप को इस काम को करने के लिए, और वही मैं करता हूँ। फॉर्चुनेटली लोगों में इस प्रकार के कंटेंट को देखने की, एक्सेस करने की बहुत इच्छा है। इसीलिए मेरा इंस्टाग्राम जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ महीनों में काफ़ी तगड़ा हुआ है। अभी 2,50,000 फॉलोअर हैं। और यूट्यूब पर एक चैनल पे, दोनों ही चैनल पे 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। एक न्यूज़लेटर है जिस पे 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और भी चीज़ें हैं। अगर हमारा मीडिया कचरा ना होता, अगर हमारे पॉलिटिशियंस जहर नहीं फैला रहे होते, अगर हमारा सोसाइटी इंक्रीजिंगली घृणा और गुस्से की चपेट में नहीं जा रहा होता, तो मैं नॉवेल लिख रहा होता। मैं चाहता हूँ नॉवेल लिखना, मैं चाहता हूँ कॉमिक्स लिखना, पर ये काम किसी को करना पड़ेगा। और मैं उस, आपको पता है जो ग्रुप ये काम कर रहा है, ऐसे लोग जिनको इसके लिए पैसे नहीं मिले, जो घर बैठे वीडियो बना रहे हैं अपने फ़ोन को अपने फेस पे पॉइंट करके, सौहार्द की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी और जस्टिस की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप का मैं एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। और हम जैसे लोगों को ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि बाकी हर जगह आग लगी हुई है। आई होप कि एक समय आए जब मुझे ये सब ना करना पड़े, ताकि मैं फुल टाइम फिर से क्रिएटिव वर्क में लग सकूं। पर जब तक ये हो रहा है मैं नहीं लग सकूंगा, क्योंकि दिस विल बी लाइक बढ़िया चाय बनाना एक ऐसे किचन के अंदर जिसके अंदर आग लगी हुई है। चाय बेस्ट बन जाएगी, पर मैं ज्यादा दिन तक बचूंगा नहीं, ना मैं बचूंगा, ना वो चाय पीने वाला बचेगा, और ना ही वो चाय बचेगी। हम एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम में है। और इवन इफ पीपल डोंट रिकग्नाइज इट, आई लाइक टू थिंक दैट इनफ पीपल रिकग्नाइज इट, और हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे नहीं हैं, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके बच्चे हैं, मैं उसके बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, ताकि कल एक बना रहे हमारे सामने। कमिंग फ्रॉम द राइटर ऑफ दहक, कुछ व्यूअर्स के लिए तो डेफिनेटली नया होगा, स्पेशली जो आपको नहीं जानते हैं, जो आपसे परिचित नहीं है। हाँ। ये एक और वजह थी कि ये कहना और सुनना ज्यादा जरूरी था, ताकि एक व्हाई द राइटर ऑफ द हैक? बिकॉज इट्स गॉट फायर इन इट। समाज में आग लगी हुई है, लेट मी राइट अ स्टोरी जहां पे किसी के मुंह से आग निकल रही है। नहीं, बट ऐसा मतलब ऐसा है ना कि आप राइटर्स में कितने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। मैं मतलब कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल भी बोल रहा हूँ। हम्म। पब्लिकेशन में, नॉवेल्स में बहुत क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन हर कोई इस हम्म। तरह से नहीं सोचता ना जैसे आप सोच रहे हो। तो मे बी इट्स द, वो व्हाट शैल आई से, इज इट द जर्नलिस्ट विद इन इनसाइड यू जो ये नो, इसकी वजह आई से थिंक हुआ यूल बी है? सरप्राइज्ड। हाँ। इट इज द कॉमिक बुक फैन इन मी। ओके। मेरा सवाल अपने आप से होता है कि एक ऐसी सिचुएशन में नागराज और ध्रुव क्या करते?
क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि एक कॉमिक बुक फैन घृणा का सपोर्ट कैसे ले सकता है. वेयर इज द हीरोइज्म, वेयर इज द सोशल जस्टिस एस्पेक्ट? जब किसी की जान जा रही हो, जब समाज बर्बाद हो रहा हो, तो ये हीरोज क्या करते हैं? मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शायद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई टुक दीज कॉमिक्स वे टू सीरियसली. क्योंकि मेरा फोकस मसल्स पे नहीं था, मेरा फोकस सुपर पावर्स पे नहीं था, मेरा फोकस उस इंटेंशन पर था जिसकी वजह से कोई हीरो बनता है. I mean, this is something completely a new perspective. आई एम सरप्राइज व्हाई. मैंने ऐसा नहीं सोचा. लाइक लाइक हम लोग थोड़ी देर पहले दहक की बात कर रहे थे ना. हाँ. अगर दहक एक हीरो है जो कि इस समाज के अंदर जीती है, दहक एक लड़की है जो कि भूटानीज ओरिजिन की है, मतलब उसकी अपीयरेंस एक नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति की तरह है. वो एक लड़की है और वो एक इंडियन आदमी द्वारा ब्रिंग अप की जा रही है, राइट? दहक की लिव्ड एक्सपीरियंस ऐसे कई लोगों के जैसी होगी जो कि मतलब हवा में उड़ती हुई लड़की के साथ कोई रिलेट नहीं कर पाता क्योंकि हम लोग हवा में नहीं उड़ सकते. पर एक ऐसी लड़की के साथ रिलेट कर पाना जो कि अपने देश से, अपनी संस्कृति से बहुत दूर है और साथ ही साथ शायद अपने आप को इंसानियत से भी बहुत दूर पा रही है. हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा जर्नी क्या होता है? मैं आपको देखकर आपसे रिलेट कर सकूं, आप मुझको देखकर मुझसे रिलेट कर सकें. ये वही कहानी है, बस इसके आसपास एक सुपर हीरो का लबादा उड़ा गया है. तो अ, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब हमारे समाज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जो 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 बायस है औरतों के खिलाफ, फेमिनिज्म के खिलाफ, जो एक्सट्रीमली माचो पेट्रियार्कल बिहेवियर हमको देखने को मिलता है, एज एन आर्टिस्ट क्या ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए कि हम इसको काउंटर करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें? क्योंकि जब हमारे कॉमिक्स का फोकस सिर्फ इमोशंस पे रहता है, डर, हॉरर या पावर, मसल्स, आकाश में उड़ना वगैरह, तो हम शायद उन चीज़ों को देखना भूल जाते हैं जो कि एक सुपर हीरो को मोटिवेट करती हैं. और मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को ये करना चाहिए. अगेन, मैं किसी का डैडी नहीं हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता, किसी और को नहीं बता सकता उनको क्या करना चाहिए. पर मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ. एंड नाउ आई साउंड लाइक अंकल बेन. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप सब स्पाइडरमैन समझ लो अपने आप को. मैं ऊपर जा रहा हूँ. चलिए, आई सपोज आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं. बिल्कुल. आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई और कुछ बहुत ही रेलेवेंट बातें हुई जिस टॉपिक को लेकर हम आए थे, यानी कि दहक. जी. अभी हमारे हाथ में वो नहीं है क्योंकि अभी वो मार्केट में नहीं आई है. लेकिन मैं समझता हूँ इट विल बी लाइक अ प्रमोशनल पॉडकास्ट एंड एन एमलगमेशन ऑफ प्रमोशनल पॉडकास्ट अलोंग विद द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि ज्यादातर लोग सच है कि नहीं जानते हैं, जानने को मिलेगा. और इसके साथ में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी राइटिंग, आपकी रचनाओं को ज्यादा पढ़ पाएंगे. मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि हम मैं भी आपकी चाहता हूँ कि आप कॉमिक बुक्स पढ़ें. पढ़ें. हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल दैट इज द गोल. बिल्कुल बिल्कुल. जी. सो उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे. अब 3 साल का गैप नहीं होगा हमारे हमारे बीच वो में. सब आपके ऊपर है. आई प्राइमरीली केम बिकॉज आई लाइक यू. ऑनेस्टली प्रमोशन के लिए विवेक ने मुझे भेजा था, बोल रहा है कि एक रील बना के डाल दे. मैंने बोला था मैं डाल दूंगा, पर आई हर्ड फ्रॉम यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. द मेन रीजन आई सेड यस बिकॉज आई लाइक यू. दैट इज द मेन रीजन. थैंक यू. प्रमोशन तो होता रहता है. थैंक यू सो जी. मच. ऑलराइट देन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सौम्य. थैंक आने यू. के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. होलिका एंटरटेनमेंट के बारे में अगर आप नहीं भी जानते तो आपको जानने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा. सभी जो ग्राफिक नॉवेल्स हैं वो मार्केट में लगभग सभी अवेलेबल हैं होलिका एंटरटेनमेंट की. आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप ऑनलाइन वेंडर्स पे जा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा अपना प्रमोशन करो तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं. तो उस पे आपको कुछ ना कुछ देखने हाँ, और आई थिंक सुनने को मिल सौम्य, जाएगा. आपने अनाउंस किया था कल परसों कि आप होलिका पे पूरी सीरीज बनाने वाले हैं. एग्जैक्टली. जी. मेरी वो कोशिश है लुक कि. फॉरवर्ड टू इट. हाँ, हो थैंक सकता है यू. मैं भी कुछ नया सीख लूँ. ऑलराइट. चलिए, थैंक यू. थैंक यू सो वेरी मच. टेक केयर थैंक यू. एंड बाय गुड बाय. बाय.